हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। हरियाणा सीटी 2025 कल मैंने आपकी एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था आपके कोर्ट केस के रिगार्डिंग कुछ बात थी उसमें कि कैसे क्या कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस किया है, क्या कुछ वहाँ पर मांग की है, क्या कुछ याचिका दायर की है। और वहीं पर एक साइड आपका कल वो वाला मुद्दा था और यहाँ आपकी एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो एक बार ये फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी होती है सबसे पहली बात दिमाग में यही आती है क्या मैम एक ही पाली में वन डे वन एग्जाम वाला सीन है कि एक ही शिफ्ट में आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्या इतने एग्जाम सेंटर है कि सारे स्टूडेंट्स का एक साथ हो जाए, या फिर हमारा 2-3 दिन तक चलेगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, सारा सब कुछ एक बारी डिटेल में देख लेते हैं। मे भी आपको विजिबल ना हो तो मैं रीड कर देती हूँ, है ना। जिस बच्चे को ना दिख रहा हो भैया सुन लीजिएगा। बोला गया है सीटी के लिए एचएसएससी ने 1684 परीक्षा केंद्रों के किए चिन्हित, है ना, परीक्षा केंद्रों का सिलेक्शन किया। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की सीईटी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी जिलावार परीक्षा केंद्रों की सूची सरकार को भेजी है। इस सूची के मुताबिक चंडीगढ़ को मिला करके प्रदेश में 1684 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। अब की बारी चंडीगढ़ को भी एग्जाम सेंटर रखा गया है ना। आगे चलते हैं इसी सीरीज में। बोला गया है हालांकि उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जिले में और ज्यादा परीक्षा केंद्रों की तलाश करें ताकि ज्यादा अभ्यर्थियों को बैठाया जा सके। बोला है आयोग की ओर से परीक्षा केंद्रों की जो सूची भेजी गई है उनमें करीब 4,73,415 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता होगी। अभी जो सूची है उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है 4,73,000 है ना। कितना बोला गया है मैम? 4,73,000 और उसमें भी 415 है, बट मैं इतना ही लिख देती हूँ। इतने अभ्यर्थियों के बैठाने की क्षमता होगी। अगर इतनी ही क्षमता है, अगर यही फाइनल है तो इसका मतलब 2 से 3 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। बट आगे भी कुछ बोला गया है, डिटेल में देखते हैं। सीटी के लिए करीब 13,48,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है। 13 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा है ना। तो 13 लाख सीट तो उनको चाहिए ही होगी, किस तरीके से कैसे क्या कुछ बिठाना है। अगर इतनी ही सीट है 4,73,000 तो इसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन तक आपका एग्जाम हो सकता है। या अगर पाली में डिवाइड कर दिया जाए तो 2 से 3 आपकी पाली होंगी, 3 तो होंगी। बोला इस हिसाब से सीईटी 2 से 3 दिन तक हो सकती है। आयोग की सूची को राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को भेजा है और सभी परीक्षा केंद्रों का पुलिस सत्यापन और सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को जांचने के निर्देश दिए गए हैं। बोला साथ ही और ज्यादा परीक्षा केंद्र खोजने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही जो अभी मैंने आपको बताया, सीटी के लिए पहली बार चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मैंने अभी आपको बोला था भाई सीटी में भी अब की बारी परीक्षा केंद्र है, सॉरी चंडीगढ़ में भी है अब की बारी सीईटी का परीक्षा केंद्र। अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो घूमने फिरने के मोटिव से जाते हैं ना, जिनको पेपर से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, बस इसलिए फॉर्म भरते हैं कि मैम इस बहाने थोड़ा सा घर से बाहर जाने को मिल जाएगा, है ना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। चंडीगढ़ में अब 156 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए। आयोग की सूची में इसके अलावा पंचकुला में 47, अंबाला में 41, यमुनानगर के 59, कुरुक्षेत्र के 63, करनाल के 69, पानीपत से 52 यानी कि 52, सोनीपत से 63, रोहतक से 68, नूहू में भी 21 और गुरुग्राम में 145, फरीदाबाद में 149, चंडीगढ़ में 156, महेंद्रगढ़ में 67, हिसार में 111, झज्जर में 48, दादरी में 21, सिरसा में 64, फतेहाबाद में 101, पलवल में 48, रेवाड़ी में 63, जींद में 62 और भिवानी में 58 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। ये सारी आपकी जारी हुई है लिस्ट कि कहाँ किस एरिया में कितने परीक्षा केंद्र अभी तक चिन्हित किए गए हैं। ये संख्या इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे बोला गया है कि और परीक्षा केंद्र सर्च करने हैं। अगर मिल जाते हैं तो आपकी जो लिस्ट है ये आपकी
इंक्रीज भी हो सकती है। बाकी देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका 2 से 3 दिन बोल सकते हैं एग्जाम चलेगा। तो दूसरी साइड जो याचिका भी दायर है कि उसमें भी ये बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन अवॉइड किया जाए और एक ही दिन पूरे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, है ना। तो देखते हैं क्या कुछ इसका रिजल्ट रहेगा। बाकी जितना अभी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जा रहा है 2-3 दिन तक आपका पेपर चल सकता है। अब बात आती है एग्जाम डेट की कि मैम कोर्ट केस से आपका एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। एज अ टीचर, एज अ बड़ी बहन, जो भी आप लोग मानना चाहें, देखो आपका एग्जाम अभी तक ये था कि मैम जुलाई ना सही तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक बोला जा रहा था कि अगस्त में हो जाएगा, है ना। अब ये है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया तो भैया सितंबर तक चला जाएगा। कोई ये तो है नहीं 1 साल बाद होगा कि तुम्हें 1 साल का पढ़ने का समय मिल जाएगा। जो भी समय दिया जा रहा है वो हो सकता है आपको 15 से 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाए, इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैम कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, बहुत टाइम है। भैया इस बहुत टाइम के भ्रम में जो अब तक रह गए, आगे मत रहिएगा, ठीक है। किस तरीके से क्या कुछ रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। YouTube पर भी आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। इसी के साथ में आपका जो पेड बैच है चैंपियन लाइव बैच वो स्टार्ट कर दिया गया है टेक्स्ट बुक का। क्या कुछ है चैंपियन लाइव बैच में मैं फटाफट से बता देती हूँ कैसे पहुँचना है। सबसे पहले तो गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक पर जाना, पहली जो साइट आएगी इस पर क्लिक करना। क्लिक करते के साथ में सर्च बार में डाल देना हरियाणा CET HARYANA CET और इसको कर देना सर्च। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये वाला आपका चैंपियन लाइव बैच है, ठीक है। चैंपियन लाइव बैच आपको सामने दिख भी जाएगा। बैच में क्या क्या है, 15+ कोर्सेज जो लाइव बैच रहेगा, उसके अलावा 15 रिकॉर्डेड बैच रहेंगे। इसी के साथ में 1750 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी और स्टडी नोट्स भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, यानी कि जितना भी एक स्टूडेंट को कलेक्शन चाहिए, डाटा चाहिए, आपका कंटेंट चाहिए, सारा सब कुछ एक ही बैच में रहेगा। और ये आपको 706 दिखाएगा, मगर अप्लाई कूपन पे चले जाना और मेरा कूपन कोड शेयर कर रही हूँ NISHA22 NISHA उसके बाद 22 और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो आपका 584 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैच में जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको मैथ्स कराऊंगी, मैथ्स की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में आपकी स्टार्ट करा दूंगी। सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। सिलेबस आपका 100% एग्जाम से पहले कवर होगा। आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो टेक्स्ट बुक की, है ना, कोई भी एक सिंगल भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका एग्जाम आ गया और सिलेबस कवर ना हो। बहुत सारे, क्योंकि मैंने डाउट्स पढ़े थे, आपके कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए बता रही हूँ। सिलेबस आपका 100% कवर होगा, चाहे जुलाई में एग्जाम हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे आपका अक्टूबर में हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पता है डेली हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जब भी आपकी ये वाली जेनरिक में लेती हूँ। आज एक क्वेश्चन कहाँ से पूछूं आपसे, कहाँ से, मुझे बताओ अपने हरियाणा से पहली महिला सांसद कौन बनी है। हरियाणा से छोड़ो, आप बताओ भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी है। भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी है, महिला सांसद कौन है ना। और वो जो लेडी है वो किस जिले से बिलोंग करती हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उनका नाम और वो किस जिले से बिलोंग करती हैं। एक मुझे ये बताओ, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बारी फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बारी फतेह करने वाली, 2 बारी चढ़ने वाली फीमेल कौन है, फीमेल कौन है, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक मुझे बताओ सबसे कम एज में, सबसे कम एज में माउंट एवरेस्ट, सबसे कम एज में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फीमेल कौन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फीमेल कौन रही है। एक मुझे ये बताओ कि चाइना और नेपाल दोनों साइड से, चीन और नेपाल, चाइना और नेपाल दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फीमेल कौन रही है हरियाणा से। कमेंट सेक्शन में चारों क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिएगा और मैं सभी स्टूडेंट्स के आंसर पढ़ती हूँ, ठीक है। देखते हैं कितनी हरियाणा जीके पढ़ते हो जो पूरा दिन हरियाणा जीके रहती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसी लगी है बताना जरूर और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। बाय बाय।